भारत के अंदर हर दिन कितनी आत्महत्याएं होती हैं, कितने मर्डर होते हैं और कितने लोगों की जान जाती है, इसका एक्यूरेट आंकड़ा हमारे सामने निकलकर नहीं आ पाता। अगर हम इसका हिसाब रखने लगे तो न जाने कितनी मौतें होती हैं भारत के अंदर। एक ही दिन में 3 से 4 आत्महत्याएं होना ये तो बहुत आम बात है। आज फिर भारत के अंदर 3 आत्महत्याएं हुई हैं और तीनों ही भारत की छात्राओं ने की है। पहला मामला आ रहा है तेलंगाना के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से। हम आपको बता दें कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में यह मामला पेश आया है, जहां पर एक छात्रा ने अपने हॉस्टल में ही दोपहर के 12:30 बजे पंखे से लटककर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया, लेकिन अभी तक आत्महत्या की कोई सटीक वजह नहीं पता चल पाई है। पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द ही इसका पता लग जाएगा कि छात्रा ने आत्महत्या क्यों की। दूसरा मामला आ रहा है उत्तर प्रदेश के शहर कोतवाली से, जहां पर एक 19 साल की लड़की, 19 साल की छात्रा अपनी जान दे देती है, केवल इस कारण की वजह से क्योंकि उसको स्कूल में परेशान किया जा रहा था। 19 साल की छात्रा ने जब आत्महत्या की तो उसके घर में कोहराम मच गया और उसके पिताजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्कूल के अंदर उसे एक टीचर परेशान करता था फीस को लेकर। छात्रा के फाइनल एग्जाम चल रहे थे, परीक्षाएं चल रही थी और उन्हें फीस की वजह से परीक्षाओं में भी बैठने नहीं दिया जाता था। इसी कारण की वजह से मेरी बेटी परेशान रहती थी और इस वजह से ही उसने शायद आत्महत्या की होगी, ऐसा उस छात्रा के फादर ने कहा है। पिताजी की तरफ से बयान आया है। अगला मामला आ रहा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक और 12वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अपनी ही स्कूल की बिल्डिंग से कूदने की जो है उन्होंने कोशिश की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वे दिखाई दे रही हैं अपनी स्कूल की छत से कूदते हुए। जब वे जख्मी हुई तो पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं पर उस छात्रा का बयान भी लिया। जब उस छात्रा का बयान आया, वह बयान सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। छात्रा ने बताया कि मैं जिस वैन से अपने स्कूल आती थी, उस वैन का जो ड्राइवर था वो मुझे हैरेस करता था, परेशान करता था, छेड़ता था। और जब मैं ये बात की कंप्लेंट प्रिंसिपल के पास करने भी जाती थी तो प्रिंसिपल मुझे ही चुप करा देते थे। इस मामले से परेशान छात्रा ने जो है आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। तो एक ही दिन के अंदर इतनी ज्यादा छात्राओं का आत्महत्या करना ये कोई अचंभे की बात नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि हर दिन हमारे पास में ऐसे आंकड़े आते हैं जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा एरिया का एक मामला सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर ठाकुरद्वारा के एसडीएम ऑफिस में एक बाबू काम करते थे, जिनका नाम सचिन बताया जा रहा है। उनको एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। मोटी रकम ये बताई जा रही है। इसका वीडियो भी हमारे पास में आ रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो एसडीएम ऑफिस से इस बाबू की गिरफ्तारी हुई है, सचिन बाबू की, जो कि मोटी रकम लेते हुए पकड़े गए हैं। रिश्वतखोरी हमारे भारत देश में हर एक डिपार्टमेंट में चलती है और इसकी कई सारे वीडियोस, कई सारे जो है उदाहरण सबूत के साथ में हमारे सामने आते रहते हैं। तो ठाकुरद्वारा के एसडीएम ऑफिस के अंदर जो बाबू काम करते थे उनको रंगे हाथ पकड़ा है एंटी करप्शन टीम ने और उनको अब जो है उनकी पद से निलंबित भी कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक ही परिवार के अगर 2 लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाए तो उस परिवार में कोहराम मच जाता है। मामला है उत्तर प्रदेश के हापुड़ इलाके से, जहां पर एक ही घर की मां और बेटी के शव बरामद हुए हैं, वो भी एक साथ में। मैं आपको बता दूं, खेतों के बीच में एक घर बना था जहां पर ये मां बेटी साथ में रहा करती थी। इनके घर में और कोई नहीं था और मोहल्ले वालों ने बताया कि इनके घर में लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा नॉर्मल थी। जब पुलिस वालों ने मोहल्ले वालों से पता किया कि इनके मौत के पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या उनका कोई दुश्मन था, इस पर जवाब देते हुए गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने ये कहा कि इनके घर में अक्सर लोग आया जाया करते थे और माँ और बेटी के अलावा कोई और नहीं रहता था। दोनों के शव बरामद हुए हैं और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह पता चला कि दोनों को गला घोंटकर मारा गया है। कौसर जहां, जिनकी उम्र लगभग 50 साल की है और उनकी बेटी की उम्र 25 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ये हत्या जो है करीबन 4 से 5 दिन पहले हुई थी और 5 दिन तक घर के अंदर शव सड़ते रहे। किसी को इसकी कानो खान खबर नहीं हुई। जब मोहल्ले वालों ने घर में जाकर देखा तो उन्हें संदिग्ध हालत में इन दोनों माँ बेटी की बॉडी मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया और मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।